आप 10 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं या फिर 10 करोड़ का पेंट हाउस बेच रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है कि इंडिया के टॉप 1% रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स महीने में 5 से 10 प्रॉपर्टीज सेल करवा देते हैं और जो अदर्स होते हैं वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं फॉलोअप में। क्या फर्क है? कुछ तो फर्क होगा। फर्क है हाई टिकट सेल्स साइकोलॉजी का। आज हम सीखने वाले हैं हाई टिकट सेल्स साइकोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं अंकित रविंद्र जैन। आई हैव 15 years of sales experience and 7 years of sales training experience। बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज और रियल एस्टेट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के साथ काम करने के बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं टॉप 12 लेसन्स कैसे रियल एस्टेट में आप किंग बन सकते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट की दुनिया में काम करते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं रियल एस्टेट करने के बाद, अगले 20 मिनट आपकी लाइफ को बदल के रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 है दी हाइपर लोकल एक्सपर्ट हुक। समझने की कोशिश कीजिए। आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, कंसल्टेंट है, जो इंसान आपके पास आ रहा है, सबसे पहले समझिए वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है। वो कंफ्यूज्ड है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, समझ नहीं आ रहा। उसको क्लैरिटी चाहिए। तो जब उसको क्लैरिटी चाहिए, उसको सेल्समैन से तो सबसे पहले दूर रहना है। उसको पास आना है कंसल्टेंट के, एक एक्सपर्ट के, एक अथॉरिटी के, जिसकी बात में सच्चाई दिखे और जब वो बोलना शुरू करे तो लगे कि यार क्या बढ़िया बात बताई, यार ये मेरे फायदे की बात बता रहा है। तो सबसे पहले हम उस प्रॉक्सिमिटी, उस लोकेशन की बात करेंगे कि आप लोकली कितना कनेक्टेड हैं। मतलब आपको उस लोकल मार्केट का कितना ज्यादा अंदाजा है। सबसे पहले वो ये एसर्टेन करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल देता हूं जल्दी से। एक एवरेज सेल्समैन क्या कहेगा या रियल एस्टेट एजेंट क्या कहेगा? फ्लैट बढ़िया है जी, लोकेशन अच्छी है, इसको कर लेते हैं, बालकनी भी बढ़िया है, इसको फाइनल कर लीजिए। ये एवरेज आदमी कहेगा। इसकी बात कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक मास्टर एजेंट क्या कहने की कोशिश करेगा कि ये जो आपका प्रोपोज लोकेशन है, यहां से 500 मीटर की दूरी पर एक मेट्रो स्टेशन प्रोपोज है जो अगले 1 साल में बनके तैयार हो जाएगा। वो बताएगा कि ये जो आपका प्लॉट है ये नॉर्थ फेसिंग है, इसकी वजह से आपके ये और ये फायदे होने वाले हैं। समझने की आप कोशिश ये करना है कि आपको वहां पर इंफॉर्मेशन डंप नहीं करनी है, आपको उसको इंसाइट देनी है। जमीन आसमान का फर्क होता है इंफॉर्मेशन में और इंसाइट में। ये बातें बोलकर आप उसको इंसाइटफुल बना रहे हैं और खुद एज एन इंसाइटफुल पर्सन खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं, एज एन अथॉरिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि जब आप खुद को एज एन अथॉरिटी पोर्ट्रे करते हैं, नेगोशिएशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो रियल एस्टेट में नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब बहुत परेशानी की बात है, रियल एस्टेट के अंदर लोग नेगोशिएट करते हैं। गलती किसकी है? कस्टमर की है नहीं, गलती अपनी है। जो मैं बेचने जा रहा हूं, मैंने एज एन अथॉरिटी खुद को एस्टेब्लिश ही नहीं करा। जब तक आप खुद को मार्केट में पोजीशन नहीं करोगे बढ़िया से, तो सामने वाला बंदा तो बोलेगा ना, अच्छा 10 रुपए का माल है, 2 रुपए में दे दो, 2 रुपए में दे दो। वो तो कुछ भी बोलेगा ना। गलती किसकी है? गलती कस्टमर की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने खुद को पोर्ट्रे करा क्या? पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए 10 रुपए का माल है और वो ये बोलते हुए भी डरे कि सर 9.5 का लग जाएगा। इसको बोलते हैं पोजीशनिंग। तो इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये था पहला लेसन। लेसन नंबर 2 इज द व्हाई ओवर व्हाट अप्रोच। अक्सर हम व्हाट में फंसे हैं। इसको क्या चाहिए, इसको ये दे दूं, इसको ये दे दूं, यहां पर तो मेरा मुनाफा ज्यादा है, यहां कमीशन ज्यादा है, इसको ये दे देता हूं। ना, हम व्हाट में फंसे हैं। हमको पकड़ना है व्हाई। इसको प्रॉपर्टी चाहिए, इसको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? ये एंड यूजर है, ये सेल्फ यूज के लिए चाह रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से चाह रहा है? इसको रेंटल इनकम कमानी है, क्या है? इसको सेल्फ यूज के लिए चाहिए। सेल्फ यूज के लिए चाहिए तो ये इसी एरिया में क्यों देख रहा है? इसका व्हाई तो कुछ होगा। इसको अपने बच्चे का प्रॉक्सिमिटी देखना है, स्कूल का प्रॉक्सिमिटी देखना है, इसको मेट्रो स्टेशन का प्रॉक्सिमिटी देखना है, इसको ऑफिस जाने की प्रॉक्सिमिटी देखनी है, कनेक्टिविटी देखनी है। क्या है इसका व्हाई? अगर इसका व्हाई प्रॉक्सिमिटी टू स्कूल है तो आप घूम फिर के आपको यही बातें बतानी है बार बार। मैक्सिमम फोकस करना है कि ये जो स्कूल से प्रॉक्सिमिटी है ना सर, ये कहीं और मिल ही नहीं सकती। मतलब आपको इस इमोशनल ट्रिगर को पकड़ना है। हम अक्सर पकड़ते नहीं है। सर इसमें आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। उसका इमोशनल ट्रिगर कहां है? उसका इमोशनल ट्रिगर यहां है कि मेरा बच्चा स्कूल घर से बाहर निकले और एक छलांग मार के आहा स्कूल में। लेट सपोज उसका ये इमोशनल ट्रिगर है। पकड़ना पड़ेगा, प्रोबिंग करनी पड़ेगी। बाय द वे, अगर आपने प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइसिंग 3P अप्रोच नहीं सीखी है तो ये रही वीडियो आई बटन में, अभी के अभी जाकर देख लो। पहले ये फिनिश कर लो। ये फिनिश करने के बाद वो 3P अप्रोच, प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइसिंग जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 3,
किलिंग द मार्केट। महंगा है सर, 90% कस्टमर्स यही बोल रहे हैं। आप 10 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं, या फिर 2-3-4 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, या फिर कोई बड़ा विला बेच रहे हैं, हर कोई यही बोल रहा है 10 करोड़ का है तो यार 10 करोड़ तो ज्यादा है, इसकी वैल्यू तो 7-8 करोड़ होनी चाहिए। 1 करोड़ का बेच रहे हैं, 1 करोड़ तो ज्यादा है, इसकी वैल्यू 70-80 लाख होनी चाहिए। हर कोई यही बोल रहा है। समझने की कोशिश करें, आपको प्राइस ज्यादा है कि ट्रैप में फंसना नहीं है। अक्सर सेल्स पर्सन, अक्सर रियल एस्टेट एजेंट्स ये प्रेशर आते ही फुस हो जाते हैं। उनको प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते कि ओहो हो महंगा बता दिया, ओहो हो इनको तो ज्यादा महंगा लग रहा है, इनको हल्का कौन सा दूं। वो गलत पिच में चले जाते हैं, गलत तरफ चले जाते हैं, वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं, प्राइस के ट्रैप में फंस जाते हैं। उसको कुछ और नहीं देना है, उसको ये बताना है कि अगर ये 2 रुपए महंगा है तो ये 2 रुपए महंगा क्यों है। हाँ अंकित जी, आपको ये चीज समझ में आ रही है, यहां पर आपके ऑफिस की प्रॉक्सिमिटी है, आपके स्कूल की आपका तो मंदिर भी पास में है ना, आपकी मेट्रो की प्रॉक्सिमिटी है। अब यहां से 5 किलोमीटर दूर मैं आपको 20 लाख रुपए कम की चीज दिलवा देता हूं, पर वो 20 लाख रुपए बचाने के चक्कर में लाइफ टाइम को जो आप प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं, आपके बच्चे प्रॉब्लम फेस करने वाले, चलो आप तो कर लेंगे प्रॉब्लम फेस, आपके बच्चे ट्रैवल करेंगे बसों से, उसके बारे में सोचिए। तो ये कारण है, यही कारण है कि ये महंगा नहीं है, यहां के हिसाब से ये राइट प्राइस है, ये महंगा है ही नहीं। तो उसको इस तरह से पोजीशन करना है कि वो कहे कि यार अरे वाह मजा आ गया, इसका तो प्राइस यही है, इसका तो प्राइस यही बनता है, मुझे तो यही देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 4 इज द 24 आवर्स स्केर्सिटी रूल। 24 घंटे है सर, उसके बाद मामला खत्म। मतलब झूठ बोलने को नहीं कह रहा हूं, बट फोमो तो क्रिएट करना पड़ेगा, जेन्युइन अर्जेंसी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आज मुझे नहीं मिला तो कल तो खत्म। तो कैसे करेंगे? सिंपल है कि ये जो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट आप देख रहे हैं ना, ये केवल ये जो गार्डन फेसिंग है, केवल 2 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, केवल 2 यूनिट अवेलेबल है। कल संडे का दिन है, 4 फैमिलीज आ रही हैं, सिंपल 4 फैमिलीज आ रही हैं। हाई चांसेस है कि कल में ये निकल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। 24 आवर की विंडो उनको देना शुरू करो। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तब तक यही चलता रहेगा। ठीक है, बताता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, पूछता हूं, फिर आता हूं, फिर देखता हूं, यही सब चलता रहेगा। समझने की कोशिश करें, रियल एस्टेट केवल 2 चीजों पे बिकता है, केवल 2 चीजों पे, इमोशंस और अर्जेंसी। इमोशंस और अर्जेंसी। जिस दिन आप माइंड से बेचने लग गए ना, माइंड से कि यार ये फ्लैट है, इतना छोटा सा फ्लैट है, अच्छा इसके 2 करोड़ देने हैं मुझको, जब माइंड एक्टिवेट हो जाएगा ना, माइंड कैलकुलेशन में चला जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा 5 किलोमीटर दूर ले लेता हूं, 50 लाख कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन में चला जाएगा। उसके इमोशन को ट्रिगर करना है, इमोशन कि यार यहाँ ये जो लोकेशन है ना ये जबरदस्त है, निकलते ही बच्चे का स्कूल ABC, या और अर्जेंसी, इमोशन प्लस अर्जेंसी, कीजिए इस पर काम। चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम लोग मिस कर रहे हैं, द मिररिंग हैक, बॉडी लैंग्वेज। मिररिंग हैक, मिरर करना है, उसको लगना चाहिए कि सामने मैं ही तो खड़ा हूं, तू मतलब मैं मतलब तू। कैसे? समझने की कोशिश करें। वो अगर तेज तेज बोल रहा है तो आपको भी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है। वो जरा रिलैक्स फॉर्मेट में है, आराम आराम से देख रहा है तो आराम आराम से आपको बातें करनी है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज आप साइट विजिट करा रहे हैं, वो एक एक डिटेल चेक कर रहा है। अच्छा ये बाथरूम है, अच्छा ये डोर है, इसमें क्या मटेरियल है, ऊपर क्या लगा, नीचे क्या लगा, क्या इसकी लाइफ होगी, क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी। वो अगर एक एक चीज को डिटेल में देख रहा है, आपको एक एक चीज को प्यार से, दुलार से समझाना है। इफ ही इज इन अ हरी तो आपको जल्दी जल्दी उस हिसाब से करना है, मिररिंग करनी है। उसको यह लगना चाहिए कि जो मेरा टेम्पो है, ये जो मेरा टेम्परामेंट है, सेम इसी का टेम्परामेंट है, इसका भी तो ऐसे ही टेम्परामेंट है। अच्छा ये भी ऐसे ही सोच रहा है जैसे मैं सोच रहा हूं। जिस दिन उसको यह समझ में आ गया कि ये कंसल्टेंट भी तो ऐसे ही सोच रहा है जैसे मैं सोच रहा हूं, वहीं रिलेटिविटी फैक्टर बन जाएगा और आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और ट्रस्ट बिल्ड होते ही इमोशनल ट्रिगर ऑन होता है और डील क्लोज होती है। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। लेसन नंबर 6 इज स्टॉप द सर एंड मैडम कल्चर। बॉस समझ लो इस बात को, कान खोल के समझ लो, अच्छी लगे तो या बुरी लगे तो इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग की साइंस है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, साइंस इंपॉर्टेंट है। क्या है? सर और मैडम बोलना बंद करना पड़ेगा। अच्छा सर वो पेंट हाउस खरीदने वाला है, सर वो बहुत बड़ा लैंड पार्सल खरीदने वाला है, सर वो 5000 करोड़ का आदमी है, मैं सर मैडम ना बोलूं? बिल्कुल मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपका हाथ ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए। 5000 करोड़ का आदमी है, 500 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी लेने आ रहा है, आज आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप कंसल्टेंट हो, वो कंफ्यूज्ड है, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप तो क्लैरिटी के साथ बैठे हो, आप तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप अथॉरिटी हो। जिस दिन आपने उसको सर बोल दिया ना, वो चूस जाएगा आपको। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी, आपने सर क्यों बोला।
समझने की कोशिश करें। उस दिन वो नेगोशिएट करेगा, आपको 50 बार बुलाएगा, अंकित इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। जब आओगे तो उसके बाद फिर वेट कराएगा। गलती किसकी है? गलती आपकी है, आपने पोजीशन नहीं करा खुद को। क्या बोलना है? मान के चलिए वो 5,000 करोड़ का आदमी अंकित रविंद्र जैन है, हाँ, तो उसको अंकित सर मत बोलो, उसको अंकित जी बोल दो, मिस्टर जैन, जैन साहब, अंकित, वॉट एवर यू वांट टू से, सर मैडम नहीं। नहीं, जिस दिन आपका हाथ ऐसे से ऐसे आ गया ना, गेम चेंज हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट लेसन को। लेसन नंबर 7, आप में से 90% लोग ये कर ही नहीं रहे हैं, पहले ही बता दूं, लिख के ले लो, मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं। वर्चुअल टूर रियलिटी, उसको वर्चुअल टूर कराओ। आप वीसी के लिए आप साइट विजिट के लिए बुलाते हो ना, वर्चुअल कॉल करते हो, फिर साइट विजिट के लिए बुलाते हो, इन दोनों के बीच में एक और स्टेप को डालो, वर्चुअल कॉल कराओ उसको। साइट पर जाओ और उसको अपनी वीडियो के साथ, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, केवल साइट नहीं दिखानी, खुद दिखानी है। ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो ना, धोखाधड़ी कर रहे हो तो मत दिखाओ खुद को। और अगर क्लीन खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, तो खुद का चेहरा सबसे पहले दिखाओ। हेलो सर, नमस्कार, मैं अंकित रविंद्र जैन, आपसे मेरी वर्चुअल कॉल हुई थी, 2 दिन के बाद साइट विजिट होने वाली है, जस्ट आपको मैं वर्चुअल टूर करा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि कैसा आपका लिविंग रूम होने वाला है। ये देखिए, डिटेल में आपको दिखाता हूं, यहां पर आपके काउचेस होंगे, ये आपका बेडरूम है, और यहां पर ये आपका हॉल है। वाओ, वर्चुअल टूर करवा रहे हो क्या? लिख दे देना, कमेंट में लिख के बताओ, वर्चुअल टूर करवा रहे हो या नहीं, लिखो कमेंट में, वर्चुअल टूर यस, वर्चुअल टूर नो। 90% करा ही नहीं रहे हो, करो ना ये काम, जोड़ो साथ में, ट्रस्ट बिल्ड करो, ऑथेंटिसिटी बिल्ड करो, गेम चेंज होगा। चलते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 8 है मोस्ट पावरफुल, द पावर ऑफ साइलेंस आफ्टर क्लोजिंग। इसको मैं बोलता हूं जिप योर माउथ अप्रोच। क्लोजिंग की बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिप योर माउथ, पावर ऑफ साइलेंस आफ्टर क्लोजिंग। ऑलराइट अंकित जी, तो ये जो यूनिट है ये इतने स्क्वायर फीट की है और इसका इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ ऑल इंक्लूसिव, और उसके बाद साइलेंस, जिप योर माउथ। अक्सर लोग उसके बाद भी बोलना शुरू करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहां पर ये भी है, यहां पर वो भी है। अरे बॉस, समझना पड़ेगा, अब आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, अब आप क्लोजिंग कर रहे हो। जब आप क्लोजिंग करते हो, आपको सेलिंग बंद करनी पड़ेगी। हम सेलिंग को चालू रखते हैं और एंड अप कर देते हैं लूजिंग द डील। साइकोलॉजी है, अगेन सेलिंग बंद करनी पड़ेगी, क्लोजिंग कर रहे हो, चुप हो जाओ, बिलीव मी, रिप्लाई आएगा, अच्छा रिप्लाई आएगा। और एक बात बताऊं, अगर अच्छा रिप्लाई ना भी आए, आपको आज बात बताता हूं, आ नो इज मच बेटर देन मे बी। मे बी क्या, ठीक है कल बताता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, पूछता हूं, बताता हूं, उससे मच बेटर है नो। क्यों? बताता हूं क्यों। क्योंकि आज अगर वो नो बोल रहा है ना, आपके पास एक और ऑप्शन है आज उसको टैकल करने का, क्योंकि कल तो वो आपके हाथ में ही नहीं आने वाला ना। कल बताता हूं बोल के आज के बाद वो कॉल नहीं उठाएगा आपकी, क्योंकि आपने खुद को पोर्ट्रे करा ही नहीं, आपने सारे लेसन इंप्लीमेंट करे ही नहीं, है ना। तो नो बोलना, बुलवाना और बढ़िया है मे बी से, वहां पर आपके पास चांस है रियल ऑब्जेक्शन निकाल के आप रियल ऑब्जेक्शन को वहीं की वहीं किल कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। लेसन नंबर 9 सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंसी। अगर आप डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हम लोग, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, ये देखिए मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन है, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, ये देखिए जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूं ये भी रेरा रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, इतने सालों से ये काम कर रहा है, ये बैकग्राउंड है इस बिल्डर का, ऐसे 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 प्रोजेक्ट्स इसने आज तक करे हैं, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, एवरीथिंग ऑन पेपर, एवरीथिंग ऑन पेपर, डॉक्यूमेंटेड, हवा में नहीं, हवाबाजी में नहीं, मुंह से नहीं, अरे सर कर देंगे, देख लेंगे, अरे सर 50 साल से काम कर रहा हूं, अरे सर मैं सब जानता हूं यहां पर, ना ना, ये बकवास नहीं करनी। अधिकतर रियल एस्टेट के लोग ये बकवास करते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, पर जानबूझ के मैं बोल रहा हूं ये बकवास है। इससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, इससे ना बस हवाबाजी बिल्ड होती है। हवाबाजी में कस्टमर कभी रिलेट फील नहीं करेगा, आपसे रिलेट फील नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये उड़ता हुआ बंदा है, तो उड़ने की बातें कर रहा है, हमें भी उड़ा देगा, इससे दूर रहो, वो आपसे दूरी बना लेगा और कभी आज के बाद आपको कॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 10 है रेफरल लूप। आज किसी अंकित को कोई प्रॉपर्टी बेच दी 1 2 4 5 10 करोड़ की, थैंक यू सर मत बोलो ना, फैमिली बनाओ। अक्सर लोग थैंक यू सर, वो अपनी कमीशन गिन रहा है, अच्छा 1% 2% कितना हो गया, 0.5%, हाँ मजा आ गया। अरे भाई ये छोटी सोच, इससे आगे बढ़ो। हाँ, उसको थैंक यू सर मत बोलो, उसको फैमिली बनाओ। अंकित को कोई प्रॉपर्टी बेची है, फैमिली बनाओ। अंकित जी कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, अभी भी बता दो, आपके पास मैं खड़ा हूं हर वक्त। अंकित कहेगा अरे वाह क्या बंदा है यार, गजब आदमी है, बेचने के बाद भी पूरे पैसे इसको मिल गए, उसके बाद भी मेरी फिक्र कर रहा है। जी बिल्कुल मैं खड़ा हूं आपके लिए, आपको वहां पर प्रॉपर्टी शिफ्ट करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, बिल्डर के साथ कुछ भी दिक्कत आए मैं खड़ा हूं आपके साथ। अंकित कहेगा मजा आ गया यार। उसके बाद अगला कॉल करो, क्या वो आपको कॉल नहीं उठाएगा? भाग के उठाएगा।
क्योंकि आप तो उसकी हेल्प करने के लिए बैठे हो, आपको उससे पैसा चाहिए ही नहीं। अगली कॉल पे क्या कह सकते हो, अंकित जी आई बिलीव आपका एक्सपीरियंस बढ़िया जा रहा होगा, अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहा है, आपने बहुत हेल्प करी। बस आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके सर्कल में कोई बंदा ऐसा हो जो इस तरह का प्रीमियम फ्लैट लेना चाहता है, प्रीमियम प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ऐसा कोई प्लॉट लेना चाहता है, तो उनको प्लीज आप रेफर कीजिएगा। बाय द वे मैं जान सकता हूं अभी आपकी नजर में कोई है क्या, कोई अगर आप बर्ड आई व्यू निकालें, थोड़ा सा सोचें, कोई आपका इमीडिएट बंदा है जो वो देख रहा हो, वो सोचेगा, देखेगा, क्या पता ऑन द स्पॉट वो बता दे, अरे हाँ 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 हमारे वो मित्र हैं चौधरी साहब, उनका नंबर लिखो यार, वो देख रहे थे, उनको जरा हेल्प करो आप। मिल गया रिफरल, मिल गया रिफरल। मांगा क्या आपने, कभी मांगा ही नहीं आपने। क्यों नहीं मांगा, शायद आपने रज के सर्विस दी नहीं। रज के मतलब जितनी कमिट करी है ना उससे ज्यादा दी है क्या। रियल एस्टेट में कभी होता ही नहीं ऐसा, ऐसा कोई सच्चा आदमी मुझे तो नहीं मिला आज तक। ये इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। वो सच्चे आदमी आप हो क्या, 10 रुपए कमिट करके 12 रुपए की सर्विस दे रहे हो क्या। अगर हाँ तो रज के मांगो ना रेफरल। किसने मना किया है। हम लोगों का अक्सर मुंह ही नहीं होता रेफरल मांगने का, कुछ ना कुछ गड़बड़ लोचा किया होता है, कुछ ना कुछ उसका कॉल नहीं उठाया होता है, कुछ ना कुछ उसकी बात नहीं मानी होती है, कुछ ना कुछ उसको बाद में समझ में आता है कि ये देखो इसने यहां पे साले ने लोचा किया है। या चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। अब चलते हैं 11वें लेसन पे, जिसको बोलते हैं दी फॉलो अप स्ट्रैटेजी, है ना। फॉलो अप स्ट्रैटेजी है स्पैमिंग नहीं करनी है, स्पैमिंग नहीं करनी है। अक्सर हम स्पैम करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, राधे राधे सर, जय श्री राम सर। अरे यार ये सब नहीं करो, ये सब मत करो, आप उसको स्पैम कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। सर हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी ईद सर, ये सब मत करो। करना क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन पे खेलो। आप एक सेल्समैन नहीं हो, आप एक रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो, आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो। वैल्यू दो। अंकित जी बस आपको इतना बताना था कि जो प्रॉपर्टी आपने देखी थी ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उस प्रॉपर्टी से मात्र 50 मीटर की दूरी पे एक बड़ा कॉमर्शियल आ रहा है, अगले महीने उसका काम शुरू हो रहा है। लिख के ले लो अंकित जी, अगले 6 महीने के अंदर आपके वाली प्रॉपर्टी का 20% प्राइस हाइक होने से कोई नहीं रोक सकता। वाह क्या बढ़िया इंसाइट दी है यार, मजा आ गया। इंफॉर्मेशन नहीं है, इंसाइट है। क्या बढ़िया इंसाइट दी है। अब हाई चांसेस है कि अंकित आपसे बात करने की कोशिश करेगा और अंकित आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा और अंकित हाई चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी ले डालेगा अभी की अभी। करो तो सही, स्पैम नहीं करना है, राइट फॉलो अप करना है, वैल्यू देनी है। वैल्यू कुछ ऐसा बताना है उसको जो उसको नहीं पता। गुड मॉर्निंग उसको पता है, गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग, फालतू की बातें हैं ये सब, है ना। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। अब आता है लेसन नंबर 12, क्लोजिंग द कमिटमेंट। क्लोज करना है, क्लोज करना है, क्लोज करना है। इसमें क्या कर सकते हो। ऑलराइट अंकित जी, तो क्या मैं टोकन अमाउंट का चेक कल सुबह 11 बजे कलेक्ट कर लूं या फिर शाम को 4 बजे। 2 ऑप्शन गेम, 11 बजे या फिर शाम को 4 बजे, या फिर मंडे को कलेक्ट कर लूं या फिर ट्यूसडे को कर लूं। 2 ऑप्शन गेम। कभी भी उससे ये मत पूछो कि कलेक्ट करूं कि ना करूं, आऊं या ना आऊं, ये पूछो कब आऊं। साइकोलॉजी है, छोटी है मगर मोटी बात है। इंप्लीमेंट तो करो, कमिटमेंट करवाओ। तो कैसा लगा हमारा रियल एस्टेट का पूरा मास्टर क्लास। आई बिलीव आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। एक चीज समझने की जरूरत है कि हम वहां पर ना माल नहीं बेच रहे हैं, यूनिट नहीं बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं एक ड्रीम। अंकित को एक घर लेना है, हाँ अंकित का सपना है, वो सपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको घर बेचना ही नहीं है। अक्सर लोग प्रॉपर्टी को, प्रोडक्ट को बेचने में लगे हैं, सपना कोई बेच ही नहीं रहा है। मतलब माइंड को ट्रिगर करने में लगे हैं, इमोशन को ट्रिगर कोई कर ही नहीं रहा है। तो आई बिलीव आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया इस मास्टर क्लास के अंदर, एक बोनस है आपके लिए, एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए स्क्रिप्ट, कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट। मैं आपको रियल एस्टेट के अंदर, आप कोल्ड कॉलिंग पक्का करते होंगे अगर आप रियल एस्टेट के अंदर है, मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, एग्जैक्टली वैसी ही स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर डालो पहले 10 सेकंड्स में, और फिर देखो कनेक्टेड कॉल का रेशो बढ़ता है कि नहीं। कोरे कागज पे लिखवा के ले लो, कनेक्टेड कॉल का रेशो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नीचे लिखो स्क्रिप्ट कमेंट में और मैं आपके पास स्क्रिप्ट दे दूंगा, ठीक है जी। दूसरी बात, अगले हफ्ते मैं करने जा रहा हूं सेल्स की मास्टर क्लास। 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास है, ताबड़तोड़ लर्निंग होने वाली है। अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, और पिन कमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्टर वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।